श्रृंगवेरपुर धाम जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ था वहाँ पर आए हुए हैं। पंडित जी से इस घाट और श्रृंगवेरपुर धाम की विशेषता जानना चाहेंगे। महाराज जी ये बताइए, यहाँ पर भगवान श्री राम जी आए तो इस घाट के विषय में कुछ विशेषता बताएं। ये बड़ा सौभाग्य है। कहा भी है कि यही सरे आवत कठिनाई राम कृपा बिना न जाई। ये हमारे भक्तों का बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि राम के दरबार में आज श्रृंगवेरपुर के तपोस्थली पर भगवान की चर्चाएं और विशेषताएं जो है हमारे भक्त सुनना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मैं यहाँ का रहने वाला तीर्थ पुरोहित जो है, मेरा नाम भगवती प्रसाद मिश्रा है। जो कि देखिए ये बड़ा सौभाग्य है कि जो भगवान राम के ये तपोस्थली पूरे परिवार से जुड़ी हुई। जुड़ी का मतलब ये है कि भगवान का जन्म भी जुड़ा हुआ श्रृंगवेरपुर से, और कर्म भी श्रृंगवेरपुर से जुड़ा, और पूज्य भी जुड़ा हुआ है। जन्म तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्रभु राम का अयोध्या जी में हुआ, मगर ये नहीं जानते हैं कि प्रभु किसके द्वारा हुआ। तो आज ये सिंगी ऋषि और शांता देवी का मेन मंदिर है। तो ये सिंगी ऋषि ने ही अयोध्या जा करके दशरथ के यहाँ यज्ञ करवाई थी, तब भगवान राम का जन्म हुआ। जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, एक बार भूपत मन माही भाई गलानी मोरे सुतनाई। यानी राजा दशरथ को न कोई चिंता थी, न कोई गलानी था कि मेरे सूत्र पुत्र हैं। तो उन्होंने जो है जब गलान हुई तो रोते हुए अपने गुरुवशी जी के पास पहुँचे, और जब वहाँ आंसू देखते हैं तो कहते हैं कि आप तो राजा चक्रवर्ती नरेश, आपको कौन कष्ट पहुँचाया। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, इंद्रदेव ने ऐसा कटवचन कहा है, इसका उपाय आप जानते हो तो हमें बतलाइए। तो उन्होंने हस्तरेखा देखा। जब हस्तरेखा देखा तो उन्होंने कहा कि आपके 4 पुत्र हैं। तो राजा दशरथ चौंभों में पड़ गए कि महाराज जी चौथापन आ गया, बुढ़ाई की अवस्था आ गई, बाल सफ़ेद हो गए, अब आप बता रहे हो कि 4 पुत्र हैं, तो इसका उपाय बताइए। कि आप घबराइए नहीं, आप श्रृंगवेरपुर जाइए, जो कि सिंगी ऋषि रहते हैं और उनको पुत्र है अष्टक मालूम है। अगर आप उनको अयोध्या जी बुलाओगे तो आपके पुत्र अवश्य होंगे। तब कहा है कि सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र हेत शुभ यज्ञ करावा। यही सिंगी ऋषि अयोध्या जा करके दशरथ के यहाँ यज्ञ कराए। यज्ञ में जो अग्निदेव से भव्य निकला उसको अर्धभाग कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को दिया गया। भगवान राम का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात देखिए कहा गया कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देखिए जन्म प्रभु राम के बाद जब राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, जब अयोध्या से प्रभु राम चलते हैं तो सारी पशु पक्षी जीव जंतु सभी लग जाते हैं कि जब राम नहीं अयोध्या में तो अयोध्या किस काम की। तो उन्होंने कहा है कि पहले वास तमसा कियो, यानी प्रतापगढ़ सुल्तानपुर के बीच में सई नदी पड़ती है। वहाँ जब आधी रात होने लगी तो सुमंत्र से कहते हैं कि हे सुमंत्र, रथ को यहीं पर रोक दो, ये अयोध्यावासी हमारे साथ जंगल में कहाँ तक जाएंगे। तो सारे अयोध्यावासी सब थके थे, सब वहीं सो गए। और जब सो गए तो प्रभु ने सुमंत्र को उठाए और कहा कि हे सुमंत्र उठिए, अब हमको आप गंगा जी का दर्शन करा दीजिए। रथ पर बैठ जाते हैं तो आदेश भी कर रहे हैं कि हे सुमंत्र, रथ को ऐसा हाँको कि कहीं पहिया की लकीर से अयोध्यावासी न लग जाएं। तो उनके जो सती सुमंत्र थे वो चलाक थे, वो चारों दिशा में रथ की पहिया की सिनाकत बना करके और प्रभु को श्रृंगवेरपुर लाए। यानी सीता सती व सहित 2 भाई और श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई। जिस समय आते हैं उस समय दृष्टि माँ गंगा जी की तरफ पड़ती है। उतरे रामदेव सर देखी कीन दंडवत हर्ष ऋषि की। उतर करके गंगा जी को प्रणाम करना के लिए। तो यहाँ का राजा निषाद राज गुह, उस समय यहाँ गुह निषाद जब पाई सुना कि राम आए हुए हैं तो अपने परिवारों को बुला करके कंदमूल फल लेकर के भगवान से यहीं पर भेंट किया। और जब भेंट करता है तो एक राजा वो भी है और एक राजा के लड़के राम है। अब वो निषाद राज कह रहा है कि प्रभु हमारे राज्य महल में चलो। तो प्रभु राम ने अगले जन्म की याद दिला दी है कि हे सखा, हमको 14 वर्ष के लिए वनवास है, यानी पिता की आज्ञा नहीं है, आपके राजमहल हम नहीं जा सकते। यानी रघुकुल रीच सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं आपके राजमहल में नहीं जा सकता हूँ, कोई ऐसा जगह बताइए जहाँ मैं रात्रि विश्राम कर सकूँ। तो सुमंत्र को यहीं से वापस कर देते हैं। यानी बरबस राम सुमंत्र पठायो, सुरसर तीर आज चली आयो। धन्य है श्रृंगवेरपुर की धरती, जो कि हमारे प्रभु राम मखमल में सोते थे। अयोध्या यानी धरती उनकी माँ, मगर अपनी माँ की गोद में उन्होंने पैर नहीं रखा अयोध्या में। मगर कर्म ही पूजा है, आत्मा ही परमात्मा। तो हमारे राम जी का उस समय कर्म ऐसा था कि यहाँ पर कांटों पे सोए हैं। जिस समय निषाद राज वाटिका में ले जाता है राम घाट पर, उस समय कहा है
कि तब निषाद पति उर अनुमाना, अतरे सुपा मनोहर जाना। लय रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहाँ राम सब भांति सुहावा। हे प्रभु, ज़्यादा दूर नहीं, ठाव को दूर है। जब राम घाट वहाँ शीशम की वाटिका में पहुँचते हैं, जब शीशम की झाड़ देखते हैं प्रभु राम, तो वहीं प्रसन्न हो जाते हैं। तो निषाद राज क्या काम करता है, जंगल जाता है, जंगल से कांटे वाले कुसा खोज करके सुंदर चटाई बनाया। चटाई बना करके प्रभु को रात्रि वहीं पर शीशम के तारे सुन सुपा पुनीत कर, रघुबर कीन विश्राम। अवति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। उस वृक्षों को हमारे भरत जी भी आए थे, वहाँ की मिट्टी अपने नेत्रों में लगाया है। माता जी के सोने के कण गिरे थे, उसको उठा करके अपने सरों पर रखा है। कनक बिंदु दुचारी के देखे, राखे सिया समलेखे। वहीं पर जो है प्रभु हमारे रात्रि विश्राम कर रहे हैं। माँ पैर दबा रही हैं। जिस समय पैर दबाते दबाते जब जो है न प्रभु राम को निंद्रा आ जाती है, तो लक्ष्मण जी भी रहते हैं, सुमंत्र भी रहते हैं, निषाद राज भी रहते हैं। और जब राम जी सो जाते हैं तो वहाँ लक्ष्मण जी अपने मन में सोचने लगते हैं कि अब बैठना मेरा यहाँ उचित नहीं है। तो लक्ष्मण जी क्या काम किए कि कुछ दूर जा कर के 14 वर्ष का जागरण का संकल्प वो भी ले लिए कि हमारे भैया जब तक जंगल में रहेंगे तब तक मैं सोऊंगा नहीं। यानी निषाद राज वो भी सोच रहा है कि अब लक्ष्मण जी चले गए, अब मैं क्या करूं। वो भी लक्ष्मण जी की बगल धनुष बाण लेकर के, बरछी भाला लेकर के वो भी लक्ष्मण जी की बगल बैठ गया। सुमंत अपने रथ पे चले गए सोने के लिए। वहीं पर जो है लक्ष्मण गीता बनाए प्रभु की, न सुख दुख दाता, न माता का दोष और न पिता का दोष। आज हमारे भ्राता राम जी उसकी साथरी पे सो रहे हैं। तो वहीं पर रात भर निंद्रा में सोए। सुबह हो तो बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित पिया जटा बनावा। यानी जिस समय सुबह हो गई, सारा राज्य से पोशाक प्रभु ने महाराज जी, जो सुपा की चटाई थी जो निषाद राज बनाए थे कुसा की, वह चटाई रामघाट में देखने को मिलेगी। मगर अब वो कुसा कहाँ मिलेगा। ये है कि चटाई बनाई गई है, वहाँ राम भद्राचार्य जी, मुरारी बाबू, कृपालू दास महाराज जी के आदेशानुसार वहाँ चटाई लगी रहती है। जब सुबह हुई तो सारा राज्य शिव पोशाक प्रभु ने त्याग दिया। और त्यागने के बाद जब वनवासी भेद धारण कर लेते हैं तो राम घाट को वहीं गंगा जी के तट पर पहुँचते हैं। तो केवट से मुलाकात होती है, यानी केवट जो है उसकी प्रजा है। अब जब केवट से मुलाकात होती है